हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। देखिए, जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस हैं ये, और जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं बच्चों आपके जो घातांकों के नियम हमने किए थे। ठीक है, घातांकों के नियम किए थे, उसी के आधार पे हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको अच्छे से नियम आने चाहिए। तो नियम को अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें से बार बार रिवाइज करते रहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने है घातांक और घात। चैप्टर नंबर 13 है, और इसी की एक्सरसाइज 13.2 पर्सनली 13.2 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन करेंगे आप। तो इसके हमने ये 4 पार्ट कर दिए थे। पहले 4 भाग हम कर चुके हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए, 5वां पार्ट देखिए इसका क्या है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से। वंस अगेन यू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे जो दिए गए आपके पास पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट अलग अलग दे रखे हैं ये, इनको आप क्या करेंगे, घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे सॉल्व करके। पहले सॉल्व करना है, सरल करना है। और सॉल्व कैसे करना है आपको पता है, जो नियम किए थे ना हमने, घातांक के नियम जो किए थे उनका इस्तेमाल जरूरी है। हम काफी बारी नियम भी रिवाइज कर चुके हैं, तो उसी तरह से हम करेंगे। देखिए, जैसे पहले पार्ट्स किए हैं इसके, ये भी वैसे ही कुछ आप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसका। पार्ट नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, ऐसे आगे तक आज इसको सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्या क्वेश्चन था, पार्ट नंबर 5 है, और इसमें था 3 के ऊपर घात 7 बटे 3 के ऊपर घात 4 इंटू 3 के ऊपर घात 3। सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। यहां से भी देख सकते हो ये क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। पहले ये करो, आंसर मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो बच्चों कर लिए होंगे आपने इसका ये पार्ट, यहाँ पे सॉल्व करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि कौन सा नियम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नियम बता देता हूँ, क्या अप्लाई करेंगे। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस n। ये नियम तो आपको पता ही होगा। अब कहाँ अप्लाई करना है ये आप देखिए कि इस फॉर्म में कहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स दिए हैं। तो मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं 3 के ऊपर पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, तो यहीं पे हम लगा देंगे। 3 की पावर 7 है, और डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 4 प्लस 3, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 3 की पावर 7 है, और 3 की पावर 7 डिनोमिनेटर में भी आ। इसके बाद एक और रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, बिकॉज ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। ये रूल भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 7, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0। यहाँ पे भी आपको रूल पता है कि भाई अगर किसी की पावर 0 हो तो उसको सीधा हम 1 लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो भाई। यहाँ पे 3 रूल्स हमारे अप्लाई हुए हैं, 3 नियम इसमें हमने अप्लाई किए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 के ऊपर पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप 30 सेकंड में इसको कर सकते हैं। फटाफट कीजिए। कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये तो आपको पता ही है, क्या a की पावर 0 बराबर है 1 होता है, सबको पता है। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। जैसे ही आपका आंसर आ जाए हैंड रेज कीजिएगा अपना ना, ताकि हम आंसर आपसे पूछ सकें। तो स्टूडेंट्स कैसे किया आपने? 2 की पावर 0 है, कितना हो जाएगा 1, प्लस 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और इन सब को ऐड करके हम आंसर लिख सकते हैं 3। अच्छा, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। इस बारी क्या किया है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। सेम नंबर्स हैं, सेम एक्सपोनेंट्स हैं, बस क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, गुना कर दिया है। इससे पहले क्या किया था, इसको ऐड किया था, इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे भी रूल तो आपका सेम ही अप्लाई होगा, है ना। a की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो 1 आ जाएगा, इंटू 1 इंटू 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है, और आंसर भी यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का है, वो भी यहाँ पे है 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, और इसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी 5 की पावर 0 से, क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी सिंपल है, सेम रूल अप्लाई होगा। मैं रूल नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है रूल। हर क्वेश्चन में आपको लिखना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो उसको 1 लिखते हैं। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 बटे 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों करिए, इसको सॉल्व कीजिए, और आंसर आते ही अपना हैंड रेज करेंगे आप, ठीक है। हाँ, अच्छे से सॉल्व करो इसको। नियम आपको पता है, अगर कोई डाउट है नियम में तो आप हैंड रेज करके पहले पूछ लीजिए कि भाई नियम समझ में नहीं आए हैं, फिर से बता दो, मैं बता दूंगा। और अगर आपको आते हैं तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए आप। जीआईसी चंद्रापुरी, बेटा आया आपका आंसर किसी का? जीएचएस रोनन रमोली, आपका बेटा? इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, कर सकते हो आप। शाबाश शाबाश, बताइए। जीआईसी चंद्रापुरी, आपका हो गया होगा बेटा। देखिए, अगर आपको नियम नहीं भी आते हैं तो भी मैं साथ साथ नियम लिखवा रहा हूँ हर क्वेश्चन में ना, जो जहां पे कौन सा नियम यूज हो रहा है वो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ, कि कौन सा नियम कहाँ पे यूज हो रहा है। तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम आपको क्वेश्चन से भी पता लग जाएगा कि कौन से नियम होते हैं और कैसे कैसे उनको यूज करते हैं। देखिए, ये 9th वाला पार्ट और हम करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि कौन से नियम यहाँ पे यूज होंगे और कैसे होंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखें कि जैसे ऊपर है 2 की पावर 8, 2 की घात 8 है, और डिनोमिनेटर में है 4 की घात 3। ना तो इनके बेस सेम है, ना ही इनकी पावर सेम है। तो पहले तो आधार हम इनके सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, या फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 8 बटे 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम यही काम करते हैं। सबसे पहले 2 की घात 8 इंटू a की घात 5 बटे 2 की घात 2 और इसकी घात 3 इंटू a की घात 3। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कौन सा नियम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो नियम हम लगा रहे हैं वो है घात की घात। a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m गुना n, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये नियम जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो डिनोमिनेटर में है 2 की घात 2 और इसकी घात 3, तो इसी तरह इसका अगर ये रूल लगाते हैं हम, तो
a की पावर 5, बाकी सब चीज एज इट इज रहेंगी, और 2 की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, जैसे हमने यहाँ पे m को n के साथ मल्टीप्लाई किया है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर 3 के साथ। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाता है? 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि भाई 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 इंटू a की पावर 3। अब यहाँ पे कौन सा नियम ये आप यूज करेंगे? फिर से देखिए, यहाँ पे एक नियम आप यूज कर सकते हैं। ये ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, आधार सेम है दोनों के, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, और ये किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर m माइनस n के बराबर, है ना। तो ये भी एक नियम है, यही अगर यहाँ पे लगाते हैं नियम तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8 माइनस 6, 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू a की पावर 5 माइनस 3, इसमें भी तो यही नियम लगेगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, यही आएगा। अब देखिए एक नियम और था हमारे पास कि अगर यहाँ पे a की पावर m इंटू b की पावर m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू b और इस पूरे की पावर m। ये वाला नियम हम लगा देंगे तो 2 इंटू ए और इस पूरे की पावर हो जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, मैं दोबारा से समझा दूंगा। आप अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी फायदा होगा बच्चों। तो नोट डाउन कर लो इसको, शाबाश करो इसको, नोट डाउन करो। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम, 10वां पार्ट है इसका, a की घात 5 बटे a की घात 3। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। जैसे ही आपका आंसर आ जाए अपना हैंड रेज करना, ठीक है, और फिर अपना आंसर बता सकते हैं। सॉल्व हो जाए तो अपना हाथ खड़ा करना बच्चों। देखिए इसका भी नियम आपने किया हुआ है। क्या नियम लगेगा इसमें? a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m माइनस n, है ना। तो क्या कर सकते हैं? सेम रूल लगाएंगे हम, और यहाँ पे लिख सकते हैं a की पावर 5 माइनस 3 इंटू a की पावर 8, और ये हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 3 हो गया 2 इंटू a की पावर 8, और यहाँ पे एक और नियम लगाएंगे हम जो होगा a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n, और ये हो जाएगा a की पावर 2 प्लस 8, सेम रूल लगा दिया हमने, और इसको हम बोल सकते हैं a की पावर 10। ये आंसर आ जाए। इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कौन से नियम यहाँ पे लग रहे हैं, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नियम लगाते हैं हम, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n बराबर है a की पावर m माइनस n। देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n कर दें, या फिर a की पावर m बटे a की पावर n कर दें, एक ही बात, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर 5 माइनस 5, उसके बाद इंटू a की पावर 8 माइनस 5 इंटू b की पावर 3 माइनस। आगे करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? 4 की पावर 0 इंटू a की पावर 3 इंटू b की पावर 1। तो 4 की घात 0 क्या हो जाएगा? 1 इंटू a की घात 3 इंटू b, और ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, 2 की घात 3 इंटू 2 और इसकी घात है, तो यहाँ पे क्या नियम लगेगा? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 और इसकी पावर 2, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 2। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम? घात की घात a की पावर m और इसकी पावर n को लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 4 इंटू 2, और ये हो गया 2 की पावर 8। इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है।
तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इनको आप सब अच्छे से नोट डाउन करके घर पे दोबारा से सॉल्व करेंगे, खुद से अपने आप से सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन बिना देखे करेंगे। और तब देखिए आपके आंसर अगर मैच होते हैं, मतलब आपको अच्छे से आ गए हैं। अगले वाले क्वेश्चंस भी इसी तरह के होंगे, तो आगे के क्वेश्चंस भी हम करेंगे अगली क्लासेस में। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।